सहकारिता भवन में आयोजित हुआ संविधान बचाओ एवं आरक्षण बचाओ सम्मेलन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति माननीय सभाजीत यादव सहकारिता भवन लखनऊ में दलित O0B0C0 माइनॉरिटीज एवं आदिवासी परिसंघ द्वारा आयोजित संविधान बचाओ एवं आरक्षण बचाओ सम्मेलन में बतौर अध्यक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सदैव संविधान एवं दलितों पिछड़ों के लिए सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण की विरोधी रही है। यहाँ तक कि संविधान बनने के उपरांत लंबे समय तक संविधान को स्वीकार करने में सदैव आनाकानी की गई। माननीय अर्जुन मेघवाल, जो कि संभवतः अनुसूचित जाति दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्रालय में मात्र राज्य स्तर का मंत्री बनाया गया है, जिससे जहां एक तरफ दलित नेता को उचित सम्मान न प्रदान करके न केवल माननीय मंत्री के स्तर को कम किया गया है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा का भी उल्लंघन किया गया है। न्यायमूर्ति यादव ने आगे कहा है कि जब जब सरकार केंद्र में बनती है तब तब भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे में छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास होता रहता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए एक आयोग N0JOCO एक्ट द्वारा गठित किया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा गैर संवैधानिक एवं अवैध करार कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द को लगातार अमान्य करने का ये कहते हुए जनमानस को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया है, जबकि इसके पूर्व ही 1973 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारतीय के मुकदमे में न्यायमूर्तियों की वृहद पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में वर्ष 1973 में ही रेखांकित करते हुए संविधान की प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया था। यादव ने आगे कहा कि सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण को नकारने के लिए केंद्र सरकार एवं सरकारी उपक्रमों में खाली पदों को या तो आउटसोर्सिंग से ठेके पर भरा जाता है या लाखों की संख्या में उन्हें किसी प्रकार से विगत कई वर्षों से खाली रखा जाता है। आरक्षित श्रेणी के लोगों को आरक्षण का उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार ने तमाम सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकारी संगठनों को निजी हाथों में चंद उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। सरकार बिजली विभाग के 2 विद्युत वितरण कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय ले चुकी है। इसलिए अगर संविधान एवं आरक्षण को बचाना है तो दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों को संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को सरकार के निजीकरण की नीति का विरोध करने के लिए संगठित आवाज उठाना होगा, जिससे इन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल सके। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इस समय बहुजन आंदोलन या तो बिखर गया है या टूट गया है या खत्म हो गया। जो कुछ लोग दिख रहे हैं वो या तो प्रायोजित है बाहरी ताकतों द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि समाज के विरोधी ताकतें हैं। बहुजन विरोधी ताकतों द्वारा बहुजनियों के तथा कथित नेता प्रायोजित रूप से उसको कमजोर करते हैं अपने हितों में या अपने दबाव में। तो इसलिए इसमें एक ऐसे ईमानदार और कड़े आदमी की जरूरत है जो इस आंदोलन को जो बिखरा हुआ है समेट के आगे ले चले। हमने देखा डॉक्टर उदित राज जी का, इनका जो कंडक्ट है, करियर है, वो सब आप वाकिफ हैं, हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। IAS की नौकरी ठुकरा कर बीजेपी से MP हुए, उसको छोड़कर कांग्रेस से 2 बार लड़ रहे हैं, तो ये कोई अपने विचारधारा के साथ जीना चाहते हैं। अपने अधिकार, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की लंबी लड़ाई लड़े। आज के कार्यक्रम आज दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा, दलित से OBC से O, माइनॉरिटी से M, आदिवासी से डोमा परिसंघ संगठनों का संगठन और माननीय जस्टिस सभाजीत यादव जी की अध्यक्षता में ये प्रादेशिक
नेतृत्व की बैठक है, कार्यकर्ता नहीं नेतृत्व, बल्कि कोई इंजीनियर है, कोई रिटायर्ड है, कोई एडवोकेट है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये सब अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। फिर से उत्तर प्रदेश में आंदोलन को खड़ा किया जाए, बिखर गया है इस समय आंदोलन। उसकी पहली बैठक आज सहकारिता भवन लखनऊ में जन होगा तो हमारी जो समस्याएं हैं, खास तौर से जो निजीकरण है, जिसके वजह से दलित ओबीसी की नौकरी खत्म हो रही है, जाति जनगणना जरूरी है, उसके बगैर ओबीसी को न्याय नहीं मिलेगा और ईवीएम हटना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन कराया जाएगा। ये डोमा की पहली बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया झांसी में, बांदा में, मेरठ में, कानपुर में, आजमगढ़ में, इन 5 जगहों पर बड़ी सभा की मीटिंग की तैयारी भी कर ली गई। उसके बाद ये आंदोलन खड़ा किया जाएगा और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, उनसे मेरी आग्रह है और ये सच्चाई भी है कि जब तक सामाजिक दोस्ती नहीं होगी, राजनीतिक दुश्मनी बनी रहेगी। तो आज यहाँ से संकल्प लिया गया कि जस्टिस सभाजीत यादव जी के अध्यक्षता में इन 5 जगहों पर होगा। उसके बाद बड़ा कोई आंदोलन लखनऊ से शुरू किया जाएगा। आप सभी को मालूम है, यहाँ पे डोमा जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी के लिए जो यहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है, डॉक्टर उदित राज जिसके अध्यक्ष हैं और यहाँ पे डॉक्टर विजय यादव जी के जिनके अध्यक्षता में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। हम यहाँ पे जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी जिनको यहाँ पे आज के डेट में समाज में साइडलाइन कर दिया गया है, जिन्हें आज हम देखते हैं कि समाज में उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हैं। यह यूपी में पहला कार्यक्रम है। हम आज यहाँ पे इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। जो वर्ग हमारे समाज में जो बहुजन कहलाता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन 90 के प्रतिशत के आसपास है, पर आज वो अपनी भागीदारी ढूंढ रहा है। इस तरीके से जो समाज में बहुजन होते हुए भी अपनी भागीदारी ना पेश कर पाया, तो इस पे आज यहाँ पे चर्चा की जा रही है। यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा है जहाँ पे हम अपने आप से मिल रहे हैं और लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ पीछे रह गए हैं। और जो हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, अगर कास्ट सेंसस होगा तो हमारे पास डेटा होगा और जो नया डेटा होगा 21वीं सदी का, तो हम अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे। और वो पॉलिसी हमारे देश में जो गरीब पिछड़े जो पीछे रह गए हैं, जो दलित ओबीसी जो यहाँ पे आज अपनी रिप्रेजेंटेशन ना दे पाए हैं, तो उनके लिए हम अच्छी पॉलिसी बना के हम यहाँ पे समाज में उनके लिए भलाई का काम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस डोमा परिसंघ के कार्यक्रम में शामिल हुआ। इससे पहले यही कार्यक्रम हम लोगों ने 4-5 महीने पहले करवाया था। आज यह दूसरा कार्यक्रम। यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक एकता की, सामाजिक न्याय की। देखिए, सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई पिछड़ा है तो धार्मिक अल्पसंख्यक है। आरक्षण के बावजूद भी आज तक मुस्लिम को पूरी तरह से, और मुसलमानों में भी जो अनुसूचित जाति मुसलमान हैं, उनको अभी तक कोई सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमाल खान है। मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूं और HG फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूं, जिसमें मेरे पास 2000 विधवाएं, नीडी पर्सन और लगभग 500 ऑर्फन्स ऑन रिकॉर्ड बाय डाटा मौजूद है। आजकल जो स्थिति है, जैसा अभी उदित जी ने कहा था कि स्थितियों से तो सब अवगत हैं, उनका रास्ता ढूंढना है। सभी को पता है कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। मसला यह है कि कम्युनिटी हमारी नई नस्ल में ज्यादा घुस चुकी है, नौजवान में। इन स्थितियों से लड़ना है, नई जनरेशन को सुधारना है, तभी हम एक नए हिंदुस्तान की बनावट कर सकते हैं। में इससे हमें निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन एक हम अच्छा नव भारत बना लेंगे जिसमें सब सुखी होंगे, सब खुश होंगे। आप अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एक छोर से दूसरे छोर तक एक सा है। मैं अपने देश